नमस्कार। आज मैं आपसे मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात करूंगा। मुंशी प्रेमचंद की वैसे जयंती कल थी, लेकिन देश ने, हम लोगों ने उनको कितना याद किया मुझे नहीं पता। मैंने रात को ही वीडियो बनाने की सोची, समय नहीं मिला, इसलिए आज मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके 3 नाम थे। उनका मूल नाम धनपत राय था और शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि वे हिंदी के नहीं, उर्दू के राइटर थे, उर्दू के लेखक थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक सभी रचनाएं उर्दू में लिखी। उन रचनाओं में असरार आबिद, हम खुरमा ओ, हम सावब, ऐसे कई उपन्यास हैं जो उन्होंने उर्दू में लिखे। मुंशी प्रेमचंद नाम कैसे पड़ा? मूल नाम धनपत राय था। नवाब राय के नाम पर वो उर्दू में लिखते थे, और जब उर्दू में लिखते थे तो अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने लिखा तो उस समय, उसके बाद उन पर प्रतिबंध लग दिया, तो उन्होंने अपनी जो पत्रिका थी हंस, उस पर संपादक के रूप में अपना काम शुरू किया। उस समय मुंशी कन्हैयालाल माणिकचंद, के मुंशी कन्हैयालाल माणिकचंद उनके साथ संपादक थे। वो चूंकि सीनियर थे इसलिए उनका नाम पहले लिखा गया और प्रेमचंद बाद में लिखा गया, तो के मुंशी के नाम को मुंशी लिया गया और प्रेमचंद, धनपत राय जी का जो नाम है वो प्रेमचंद लिया गया। ये 2 अलग अलग नाम हैं, मुंशी, के मुंशी और प्रेमचंद। बाद में जब उनकी सारे हंस में गोदान, गबन, निर्मला, इन सब की जब इतनी ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ी तो लोगों ने प्रेमचंद को, मुंशी प्रेमचंद एक ही व्यक्ति को समझ लिया। कालांतर में जाकर यही नाम मुंशी प्रेमचंद का हो गया। आपने मुंशी प्रेमचंद की कई सारी कहानियाँ पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी, मैंने कई नॉवेल पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे, सिलेबस में भी हैं। आज भी 9th-10th के बच्चे, 11th-12th के कुछ बच्चे इन सब कहानियों को पढ़ते हैं। लेकिन कुछ कहानियाँ जो मुझे छू गई, उसमें से सबसे भावनात्मक अनुभूति आज की तारीख में हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, बच्चों को सिखानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए। वो कहानी है बूढ़ी काकी। क्या भावनात्मक संबंध है एक बूढ़ी काकी। आप जब बार बार पढ़ेंगे तो आपको रोना छूट पड़ेगा। जब वो बूढ़ी काकी रात को वो जलेबियाँ, दिन भर वो पकोड़े, जलेबियाँ, मालपुए, उनकी खुशबू से वो तरोताज़ा बनी रही कि आज मुझे खाने को मिलेगा, और जब उसको खाने को नहीं मिलता, शाम को जब सब सो जाते हैं, रात को अंधेरे में बच्चे को बुलाकर कहती है मुझे उस जहाँ पत्तले फेंकी वहाँ ले चलो, और वो झूठी पत्तलों में से एक एक मिठाई चुनकर खाती है। और वो ऊपर से देखती कि बहू कि जिनकी बदौलत से आज हम इतना बड़ा हम ये सब कुछ कर पाए, आज वो झूठी मिठाई खाने पर मजबूर है। आदमी को अंदर से हिला देती है, रुला देती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि साहित्य एक आईना है, आईना, समाज का आईना। आज गबन जो कहानी है वो मध्यम वर्ग के लालच की एक ऐसी जबरदस्त कहानी है जो आज भी प्रासंगिक है। और ईदगाह का हामिद, आप सोच नहीं सकते, वो जब चिमटा, अपनी मां की उंगलियां जल जाती है, वो चिमटा लेने के लिए उस मेले में अपने पैसे सब न्यौछावर कर देता हो, उस मां की उंगलियां न जले। कितनी रिलेशनशिप्स की बात हम करें, लेकिन क्या इतने स्ट्रांग भावनात्मक संबंध आज हम अपने इन वातावरण में, भौतिक संसाधनों के बीच, क्या हम उन रिश्तों को समझ पा रहे हैं? मेरा प्रश्न है आप सबसे। फिर हम चलते हैं नमक का दरोगा